प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ, सनसनी के साथ आगे फैल रही है और सोशल मीडिया में धमाल मचा रही है। वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसमें उन्होंने गोदी मीडिया को निचोड़ डाला है। उस मीडिया को निचोड़ डाला है और बजा डाला है जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया था जिसके बाद मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया था, मुसलमानों का कारोबार करना मुहाल हो गया था, मुसलमानों का एक दूसरे जगह जाना मुहाल हो गया था। हर जगह मुसलमानों के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया था इनके द्वारा कि मुसलमानों को संदेह सुबह की नज़र से देखा जा रहा था और मुसलमानों का जीना दोबर हो गया था। अब जब पासा पलटा है, जब सच्चाई निचोड़कर सामने आ गई है, चूँकि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। दोस्तों, सच्चाई को कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया जा नहीं सकता है। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्ला बोला है गोदी मीडिया के ऊपर। पूरी खबर देखें दोस्तों। जिस तरीके से साजिशन इनने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया और मुसलमानों को घेरने का काम किया था, जितना इन लोगों को उछलना था इन लोगों ने उछला, पूरी शक्ति को आजमाया। लेकिन जब पासा पलटा और जब कानून और जब न्यायालय ने ये कह दिया कि ये सारा खेल, ये सारा षड्यंत्र किस तरीके से गोदी मीडिया का था जिसने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया, बलि का बकरा बनाने का काम किया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने वैसा ही प्रहार किया जैसा कि कहावत में कहा जाता है, 100 सोनार की एक लोहार की। और असदुद्दीन ओवैसी का वो लोहार वाला प्रहार इनके पसीने छोड़ा दिया है। क्या हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने गोदी के ऊपर, हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के मानने वाले हैं तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल में आए हुए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बेबाकी के साथ जवाब देने वाला अगर कोई इंसान अभी मौजूद है जो हर तोड़ मड़ोड़ के सवालों का सही सही जोड़ निकालता है, जिसके एक एक अल्फाज पूरा टाइटल और पूरा थंबनेल बन जाता है, जिनका एक एक कदम सनसनी बन जाता है, बिला शको सुबह आज के डेट में उस इंसान का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। जहां जहां गरीबों को सताया जाता है, जहां जहां मजलूमों को दबाया जाता है, बैरिस्टर ओवैसी वहीं वहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तबलीगी जमात के ऊपर किस तरीके से एक माहौल बनाया गया था उस वक्त, जिस वक्त कोविड की एंट्री का समय था इंडिया के अंदर, जब उतने तादाद में कोविड के मरीज भारत के अंदर नहीं थे। उस वक्त जो तबलीगी जमात से, निजामुद्दीन मरकज़ से जुड़ा मामला उठा था, उस मामले के बाद पूरे कोरोना का ठीकरा फोड़ दिया गया आपके मुसलमानों के सर पे। मुसलमानों को सीधा साधा मतलब ट्रैवल एजेंट के जैसा, यानी उनको कुरियर की तरह, मुसलमानों को कुरियर कहा जाना लगा था, जमाती कुरियर, कोरोना कुरियर तक कहने लगे थे ये जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार है, ये पत्रकार, और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल खराब कर दिया था, नफरत का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से मुसलमानों को बरी किया, तबलीगी जमात के लोगों को बरी किया, कुछ लोगों को, और उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट का ये साफ सीधा साधा ये कहना था कि किस तरह से मीडिया ने मुसलमानों को और तबलीगी जमात के जो बाहरी तबलीगी जमात के लोग थे उनको बलि का बकरा बनाया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट आया है, आप देख ले उनके स्टेटमेंट को।
गोदी मीडिया को बेनकाब करता हुआ असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट, ये बयान आप देख सकते हैं। दिस इज द टाइमली जजमेंट, बीजेपी वाज द मैंने मिसिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द पेंडेमिक। द मीडिया के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने यह साफ तौर पे कह दिया कि मीडिया ने कैसे सरकार को संरक्षण देने के लिए, सरकार को बचाने के लिए किस तरीके से ढाल के तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया, मुसलमानों को आगे रख के और सरकार की नाकामियों को छुपाने का काम, तबलीगी जमात को आगे रख के सरकार की नाकामियों को छुपाने का काम मीडिया हाउसेस ने किस तरीके से किया, इसको खोल कर उधेड़ कर रख दिया और गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया, निचोड़ कर। दोस्तों, तो असदुद्दीन ओवैसी जिनके एक एक शब्द तथ्यपूर्ण होते हैं और गोदी मीडिया को बेनकाब करते भी रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उनका जो ये संदेश, इनका जो ट्वीट आया है जिसपे ये गोदी मीडिया एक बार फिर से बेनकाब हो गया है और उनके जो षड्यंत्र था उसका खुलासा असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से कर दिया कि जो इतना ये चिल्ला रहे थे जमाती जिहाद और क्या क्या बके जा रहे थे मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया गया था उस वक्त पे, और नफरत का माहौल गरमाया गया था, माहौल खराब किया गया था। ये एक साजिश थी और इस साजिश का मतलब ये था कि लोगों का दिमाग, लोगों का ध्यान मुसलमानों के तरफ, तबलीगी जमात के तरफ डाइवर्ट हो जाए और जो असल मुद्दे हैं उसके तरफ लोगों का ध्यान ना रहे। और वो उस वक्त बहुत हद तक इस चीज़ में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट की टिप्पणी, साथ ही साथ दिल्ली कोर्ट से जमातियों के लिए जो भी खबरें निकलकर सामने आया, जो ऑर्डर सामने निकलकर आया, उसने मुसलमानों के सिरों से वो बदनामी धो दिया, साथ ही साथ गोदी मीडिया के काम को बेनकाब कर दिया। और इसी चीज़ को असदुद्दीन ओवैसी ने ज़बरदस्त तरीके से उठाया और वो उठाते भी रहते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं तौल मोल के बोलते हैं और यही वजह है कि कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं जिसको बोलने के बाद उनको माफ़ी मांगने की कोशिश, माफ़ी मांगना पड़े या वो अपने शब्दों से पीछे हटे, क्योंकि उनका जो बोलना होता है तौल तौल कर बोलते हैं और लोगों के दिलों में वो घुसा देते हैं। और यही वजह है दोस्तों, जहां भी असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं छा जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों के कुछ यादगार लम्हे तस्वीरों के साथ, जिसको आप देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, गोदी मीडिया को अब शर्म आनी चाहिए और उनको खुले तौर पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसके लिए मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, मुसलमानों को जो बदनाम करने की कोशिश किया गया और मुसलमानों के साथ जो भेदपूर्ण रवैया अपनाया गया, लोगों को, मुसलमानों को जो दुश्वारी झेलनी पड़ी उस वक्त, उसके लिए गोदी मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्रिया।